बताया कि मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए इस बात पे। वो चाहते थे हम लोग ग्रो करें और हम लोग अपना कारोबार जो है ना खुद से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा अशरफ है। मैं सीईओ हूँ अलिफ इंडस्ट्रीज़ की। की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू हिज प्लेटफॉर्म जो द लीडर्स के नाम से है। सो नाउ आई रिक्वेस्ट आतिफ भाई के वो काइंडली प्लीज सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी और आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो जैसा कि अभी नाज भाई ने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आज हम देखेंगे कि बेसिकली जो टॉपिक है वो यही है कि हम अपनी जो रैंकिंग है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अलीबाबा में ये एक अच्छा क्या लें एलिमेंट है कि आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके पास एक्सपोजर अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने सीरियस हैं अपने ट्रेड के बारे में। तो इसी में जो आपको हमारा जो डिस्कशन होगा वो इसी टॉपिक के अराउंड होगा कि हाउ टू रैंक ऑन alibaba.com। तो अब आई बिलीव कि आप सब जो हैं लेट सपोज अगर अलीबाबा पे पोर्टल पे न्यू भी हों तो इवन देन आप सब इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन होंगे और एक्सपोर्टर्स होंगे जिनका कुछ एक्सपीरियंस होगा बिजनेस का। और अब रिसेंटली जितना भी बिजनेस हो रहा है वो सारा ऑनलाइन ही हो रहा है। वो मीडियम आपका गूगल हो, सोशल मीडिया हो या मार्केट प्लेस जैसे alibaba.com है वहां से हो, तो इन्हीं के थ्रू आप जो है ना वो बिजनेस हासिल कर रहे हैं। तो अब यह है कि इन इन तमाम पोर्टल्स पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रैंक हो, क्योंकि अगर आप रैंक हैं तो वो तभी आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आपको काम मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसीलिए आपकी जितनी भी ये ट्रेनिंग्स जो अलीबाबा के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं वो सारी इसी टॉपिक के मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं टॉपिक के अराउंड होती हैं कि कैसे आप अपनी लिस्टिंग्स को और कैसे अपने प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। तो रैंक का एक बड़ा वैसे तो पुराना लतीफ़ा है, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ थोड़ा सा लाइट करने के लिए। वही एक साहब थे, उनसे कत्ल हो गया तो उन्होंने लाश छुपानी थी। तो वो लाश छुपाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको गूगल के दूसरे पेज पे छुपा दिया। तो क्या क्यों छुपाया गूगल के दूसरे पेज पे? क्योंकि गूगल के दूसरे पेज पे कोई जाता ही नहीं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि ठीक है पोर्टल के ऊपर तो आप आ गए, जब आप पोर्टल के ऊपर आ गए तो आपको डेफिनेटली बहुत से एडवांटेज मिल गए, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया जी। आपके पास सील आ गई 1 ईयर, गोल्ड मेंबर की आ गई, गोल्ड सप्लायर की सील आ गई आपके पास, और जो मार्केट प्लेस के जो बेनिफिट हैं वो सारे आपके पास आ गए। और इसमें भी आपको पता होगा कि अगर आप 3 स्टार तक जाते हैं और एफर्ट्स करके, जो हमारा पिछला वेबिनार था वो था भी इसी टॉपिक के ऊपर कि जो 2023 में अलीबाबा ने जो अपना रैंकिंग एल्गोरिथम चेंज किया था उस पर वर्किंग करते हुए आप अपने लिस्टिंग्स को जो रैंक करके और अपनी जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव करते हुए 3 स्टार तक लेके जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट तो आपको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन अब ये जो alibaba.com है, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है, वैसे तो अब आपके तकरीबन जितने भी पोर्टल हैं या वेबसाइट्स हैं, आपने अगर रिसेंटली नोटिस भी किया हो तो आपसे हर साइट पे पूछा जाता है जी हम कुकीज़ को यूज़ करते हैं आपको आपके आपकी बिहेवियर को नोट करने के लिए।
और आपने ये भी देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और बाद में जाके आप फेसबुक में ओपन करते हैं तो उसी वेबसाइट का या उसी बिजनेस के अराउंड आपको ऐड भी नजर आ जाता है। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? ये ट्रैकिंग के थ्रू हो रहा है, कुकीज के थ्रू या स्पेशल एनालिटिक्स कोड्स के जरिए हर मार्केट प्लेस जो है वो ट्रैक कर रहा है। और जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो फिर आप ट्रैकेबल हो जाते हैं। जैसे अब बायर लॉगिन हुआ तो बायर भी ट्रैकेबल है कि बायर कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कौन सी सर्चेस कर रहा है, कौन कौन सी सर्चेस करके किस सप्लायर को क्लिक करता है और किस सप्लायर को क्लिक नहीं करता। तो इन्हीं सारे डेटा की बेस के बुनियाद के ऊपर जो है वो जो नंबर्स आपको बताए जाते हैं और जिन नंबर्स को आपको कहा जाता है कि आप जो है इम्प्रूव करें द नंबर्स, वो जो नंबर्स हैं वो आपके हैं इम्प्रेशंस, आपके CTR आ गया जो कि क्लिक थ्रू रेट है, ठीक है। ये सारे नंबर आपको इन्हीं की बेस के ऊपर पता चलता है कि आप ये लिस्टिंग कहाँ स्टैंड करी है, और इन्हीं की बेस के ऊपर अलीबाबा को फिर पता चलता है कि आप कितने एफिशिएंट हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि alibaba.com पे ट्रैकिंग मतलब जो भी बायर का भी बिहेवियर ट्रैक हो रहा है और सेलर का भी ट्रैक हो रहा है। और ये बात शायद आपको पता होगी कि अलीबाबा पे जो वो हैं बायर बायर को भी जो है ना वो लेवल्स अलॉट किए गए हैं। तो वो जो लेवल्स हैं वो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेंडिंग एंड उन्होंने कितना स्पेंड किया, कितने ऑर्डर्स दिए, उसकी बेस के ऊपर जो है वो जो बायर हैं उनको लेवल्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि विद सो मच डाटा alibaba.com algorithm knows what buyer are looking for, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम आपको बता रहा है मतलब एल्गोरिथम को पता है कि बायर क्या ढूंढते हैं और किन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसमें अब बायर जब अलीबाबा को ये पता है तो अलीबाबा क्या करेगा कि बायर की नीड को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो पोर्टल चल रहा है या जो इकोसिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम को चला रहा है बायर। क्योंकि बायर है तो आप भी इकोसिस्टम के ऊपर आना चाह रहे हैं एज ए सप्लायर। क्योंकि बायर है तो बाकी सारे मामला भी जो हैं वो चल रहे हैं। तो बायर की नीड को पूरा करने के लिए चाहे जब बायर alibaba.com पे आएगा तो alibaba.com या कोई भी पोर्टल वो क्या करता है, ट्राइज टू मैच बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लायर। अब ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स हैं इसके पीछे फिर वो आगे उसी के लिए सारे मामलात आ गए। वो जो आपको उनका मामलात का आपको आई थिंक पता होगा, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एस्टेब्लिश्ड हैं alibaba.com के ऊपर, तो आपको पता होगा स्टार रेटिंग है आपकी, प्रोडक्ट ग्रोथ स्कोर जो नया अपडेट हुआ है, और उसके बाद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का जो आया, देन उसके बाद जो आपका यूनिक विजिटर्स UV इन 90 डेज एंड AB इन 90 डेज वाली जो मेजरमेंट्स है, ये भी एक्टिव बायर है। तो इसकी बेस के ऊपर जो है वो अलीबाबा पे रैंक कर रहा है। बायर क्या कर रहा है, बायर आपको पहले हमने अभी जो शुरू में बात की कि बायर क्या करेगा, वो मैक्सिमम जो करेगा वो 1 2 या 3 के ऊपर वो क्लिक कर ज्यादातर करता है, या 4 5 6 आप इसको अगर हम सेफली एज्यूम कर लें तो हम इसको टॉप 10 तक लेके जा सकते हैं कि बायर अगर किसी भी क्वेरी को परफॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर उसको कुछ मिलेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब इस सारे जो हमारा मैंने अभी तक आपके सामने एक सम अप किया, इस सारे डिस्कशन का जो वो जिस्ट है, जिस्ट ऑफ द टॉक जो है वो ये है कि it is important to be a part of the portal and it is equally important to rank well on the portal.
तो आई थिंक आई बिलीव के जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वो सब इस पॉइंट पे कन्विंस होंगे कि भाई रैंक करना है तो ही वर्किंग होगी। अगर रैंक नहीं करेंगे या रैंकिंग पे वर्किंग नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो हो सकता है कि जैसे कुछ लोग वर्किंग नहीं करते, वो ये सिर्फ एज्यूम करते हैं कि वो मेंबरशिप लेंगे और मेंबरशिप लेके कुछ जादू होगा और उनको जो है ना वो काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो फिर जब उनको काम नहीं मिलता तो बाद में वही लोग जो है वो फिर आपको कंप्लेन करते हुए मिलते हैं। तो अब ये ठीक है, आपको ये तो समझ आ गई कि आपको रैंक करना है, बट हाउ कैन वी रैंक। ठीक है, अब सवाल ये आ गया कि रैंक कैसे करेंगे। तो अब रैंकिंग में जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम जो है वो मतलब जानता है जो भी पोर्टल पे जो एक्टिविटी हो रही है कम से कम उसको तो जानता ही है। वैसे तो ऑफ पोर्टल भी है जो कि डाटा यूजर का अक्रॉस प्लेटफॉर्म शेयर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी ऐड चल रहे होते हैं, alibaba.com के आपने देखा होगा, फेसबुक पे भी ऐड चल रहे होते हैं, और फेसबुक से भी पिक्सल जो इंस्टॉल्ड है या एनालिटिक्स वगैरह सारे जो इंस्टॉल्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर की आ रही है। तो अब रैंक करने के लिए फिर अलीबाबा आपको मुख्तलिफ तरह के प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शंस, और ये जो ऑप्शंस हैं ये हम इनको देखते हैं। इनको हम अगर इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ ताकि इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्रॉडली हम अगर देखें तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। एक है, इसको आप कह लें ऑर्गेनिक। आप कह सकते हैं कि जी ये ऑर्गेनिक है, आप कहते हैं कि जी मेरी लिस्टिंग जो है वो वर्क करेगी। और लिस्टिंग कैसे वर्क करेगी, आपको ये ट्रस्ट है अपनी सर्विसेज के ऊपर, आपको ट्रस्ट है अपने सेलिंग पॉइंट के ऊपर, यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर ट्रस्ट है, और आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है, और आप जानते हैं कि जब भी कोई बायर alibaba.com के ऊपर आएगा और वो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेरी करेगा, तो क्वेरी करके जब उसको चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे अगर कोई बायर आया, उसने विनिंग बॉक्सिंग ग्लव्स अगर सर्च किया, तो आप भी अगर बॉक्सिंग ग्लव्स के सप्लायर हैं तो आपको कॉन्फिडेंस है कि जी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट कंपनी की रिप्यूट अच्छी है, तो दैट मीन्स कि आपको इसमें काम मिलेगा। तो ये तरीका आपका हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी फिर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए। आपको एक्सपोजर अलीबाबा देता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एक्सपोजर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, और उसके बाद आपके यहाँ पे एक्सपोज हैं। तो इस तरह से आपको जो ऑर्गेनिक में मिलता है एक्सपोजर, वो इस तरह से है। अच्छा, अब आपने भी दूसरा तरीका जो है वो ऑर्गेनिक के बाद जो दूसरा तरीका हमारे पास वो है कि आप इसको प्रमोट करें, एक्टिवली प्रमोशन, इसको हम लोग कह लेते हैं कि एक्टिवली प्रमोट करना, कि आप अपने बिजनेस को एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। और जब आप एक्टिवली प्रमोट करते हैं तो फिर आप अभी आप लोग भी जो गोल्ड सप्लायर हैं alibaba.com के, वो अगर देखें तो मार्केट से स्टैंड आउट कर रहे हैं। क्यों स्टैंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग रिलेटिवली, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके साथ आपके अतराफ में आपके 10 दोस्तों ने काम शुरू किया और आप उन 10 दोस्तों में से 1 या 2 या 3 ने जो है वो अलीबाबा की गोल्ड मेंबरशिप ली, तो आई बिलीव के इट इज सेफ टू एज्यूम कि आप ज्यादा सीरियस हैं। तो दैट मीन्स कि जो बंदा एक्टिवली प्रमोट कर रहा है वो जो है वो, उसको हम कह सकते हैं कि a person who is serious about his business। तो जो एक्टिवली प्रमोट कर रहा है वो अपने बिजनेस के लिए सीरियस है। तो ये भी एक वेल नोन एस्टेब्लिश फैक्ट है। देखें, आप दुनिया के किसी भी कोने में बेहतरीन किस्म की आप एक फैक्ट्री ओपन करें, उसमें आपका जबरदस्त किस्म का मटेरियल आपका हो, बेहतरीन किस्म के आपके पास स्टिचर हो, आपका जो प्रोसेस हो कंपनी का वो बेहतरीन हो, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हो आपने, और बाकी सारी सर्विसेज कामों के लिए आपके पास बड़ा स्किल्ड स्टाफ हो,
लेकिन दुनिया को पता ही ना हो कि आपका बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है, तो आपके वो इतने ज्यादा जो आपने बिजनेस के ऊपर पैसे लगाए उनका कोई हासिल नहीं है। तो बिजनेस अगर करना है तो दैट मीन्स के प्रमोट करना है, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अलीबाबा क्या कर रहा है कि अलीबाबा ने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि अगर आप एक्टिवली प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो कि हम सजेस्ट करते हैं, जैसे अभी माज भाई ने भी कहा, तो हम क्योंकि हम मैं और बाकी हमारे जो दोस्त हैं जो ऑफिशियल ट्रेनर हैं, या माज भाई हैं जो सर्विस मैनेजर हैं, वी आर डायरेक्टली ट्रेन्ड बाय द कंपनी। तो जो रियल में वर्किंग हो रही है वही चीज़ हम लोग आपको बाद में कन्वे कर रहे हैं आगे लोकल मार्केट के ऊपर। तो एक्टिवली प्रमोट करेंगे तो आपको फिर बिजनेस में ज़्यादा ऑप्शन मिलने के मौके होंगे। तो अब हम इसको इस डिस्कशन को लेके जाते हैं टुवर्ड्स दिस पॉइंट कि एक्टिवली अगर प्रमोट करना है हमने तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी हो सकती है और किसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो अब एक्टिवली प्रमोट करने में यहाँ पे मैं इस स्क्रीन को खत्म नहीं करता, यहीं पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपके पास आ गया, दो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है KWA जिसका नाम है स्टैंड फॉर है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग, और दूसरा है प्रीमियम स्पॉन्सर एड्स। अच्छा, अब इन दोनों से आपको एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर कैसे मिलेगा उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमें अलीबाबा आपको प्लेसमेंट देता है, जो प्लेसमेंट आपको अलीबाबा देता है वो कौन कौन सी प्लेसमेंट आपको मिलती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आई थिंक मेरे पास है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास प्लेसमेंट के ऑप्शंस हैं कि मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आई बिलीव कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, ये मैं। तो जब भी सर्च कोई परफॉर्म की जाएगी तो आप देख रहे हैं सबसे टॉप के ऊपर जो है वो प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है। उसके बाद आप देखें 1 2 3 ये आपके पास जो है KWA के रिजल्ट आ रहे हैं, और देन अभी जो मैंने आपसे बात की उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम व्हाइट बोर्ड में दोबारा जाते हैं। तो क्या हुआ कि आपको यहाँ पे तो मिल रही है, ये तो टॉप ऑफ द टॉप रिजल्ट आ गया। ये समझ लें कि इसको हम 2 एरो लगा लेते हैं, और ये हमारा 1 एरो आ गया। यानी इससे जो रिजल्ट क्या होगा, इसकी निस्बत रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा, KWA के में इसकी निस्बत भी रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। यानी अब आप सीरियस होते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप नॉट मेंबर थे, नो मेंबरशिप थी आपके पास, यहाँ से आप मेंबर हुए, ऑर्गेनिक के ऊपर काम किया, ऑर्गेनिक से आप कीवर्ड एडवर्टाइजिंग के ऊपर गए, कीवर्ड एडवर्टाइजिंग से फिर आपको स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइज एड्स की तरफ जाना चाहिए। इसको एज ए ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब इनमें बेनिफिट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें यह है कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस यहाँ पे क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। KWA में आप क्या करते हैं कि आप बेसिकली किसी कीवर्ड पे एडवर्टाइज करते हैं। लेट्स सपोज कि ये बॉक्सिंग ग्लव्स है, तो आप कहते हैं कि जी जब भी बॉक्सिंग ग्लव्स आए तो मेरा ऐड जो है ना वो, मेरी जो लिस्टिंग है वो शो की जाए। तो जो हमारी अभी हम स्लाइड में देख के आए हैं, तो क्या होगा कि अगर आप KWA करेंगे तो KWA में मुमकिन है कि आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, या यहाँ पर आ जाएं। अब अगेन ये जो है ना, ये वाली लिस्टिंग, ये वाली रैंकिंग, ये और ये सारी डिपेंड कर रही हैं कंपटीशन के ऊपर। KWA में होता ये है कि आप कीवर्ड की एक प्राइस तय करते हैं। आप कहते हैं कि फर्ज करें आपको बॉक्सिंग ग्लव्स पे आप चाह रहे हैं रैंक करना, तो आप कहते हैं लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 3 सप्लायर हैं, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3। तो यहाँ पे क्या होगा
कि ये सप्लायर ये कहेगा कि मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ और मैं इतने पैसे पर क्लिक देने को तैयार हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये कहता है जी $1, ये कहता है $0.8595 और ये कहता है जी $0.97। तो क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में ये तय कर रहे हैं आप के जो रेट तय हो रहा है आपका वो कंपटीशन की बेस के ऊपर तय हो रहा है। ये जो रेट तय हो रहा है ये कंपटीशन की बेस के ऊपर तय हो रहा है। यानी अगर लेट सपोज कि कोई बंदा यहाँ पे इस टाइम एक सप्लायर है जो कि $2 भी देने के लिए तैयार है, तो फिर क्या होगा, उसका रेट उसी के हिसाब से अप हो जाएगा। और इवन देन भी जो है ना वो प्लेसमेंट का थोड़ा सा इशू आ सकता है। वो इशू कैसे आएगा वो अभी जब हम स्पॉन्सर ऐड देखते हैं तो वहां पे देखते हैं। अच्छा, KWA में फिर आप क्या करते हैं कि आप कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं। यहाँ पर आपके पास 2-3 तरह की आपके पास यहाँ पे कैंपेन्स अवेलेबल हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि जी आप यहाँ पे 3 तरह की आपके पास अवेलेबल हैं। एक है आपके पास मैनुअल कैंपेन, मैनुअल आ गई, एक ऑटोमेटिक आ गई और एक स्मार्ट आ गई। तो मैनुअल में आप क्या करते हैं, मैनुअल में आप बताते हैं, आप कहते हैं जी मुझे इस कीवर्ड के ऊपर इस लोकेशन के ऊपर मुझे अपनी, अगर इस लोकेशन से कोई बायर आए और सर्च करे तो मेरा ऐड आए। ऑटो में आप अलीबाबा के एल्गोरिथम को काम करने देते हैं और कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्ट ने जितने लोगों को एंगेज किया, जितने प्रीवियस शॉपर्स को या बायर्स को अट्रैक्ट किया और जितने लोगों ने भी आपकी लिस्टिंग को ओपन किया, उसकी बेस के ऊपर क्या हुआ, जो AI ने जो है ना एक एजम्पशन की कि ये बायर जो हैं ये लाइकली ऐसे बायर हैं जो कि आपको ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे मैं शुरू में आपको बता के आया था कि मार्केट प्लेस पे जो हो रहा है बायर के बारे में भी पता है और मार्केट प्लेस पे जो हो रहा है बायर के बारे में भी मार्केट प्लेस को पता है। तो उसकी बेस पे क्या हो गया, एक एजम्पशन बनाई जा सकती है और वो एजम्पशन बना के फिर क्या करता है AI ऑटो में आपको कोशिश करता है कि आपको बिजनेस मिले और उन कस्टमर्स को या उन कंट्रीज में आपकी प्रोडक्ट्स को करता है जहाँ पे आपकी तवक्को होती है। देन उसके बाद स्मार्ट है। स्मार्ट में जो है ऑटो में तो आप फिर भी थोड़ी सी चैटिंग करते हैं, लेकिन स्मार्ट में आप टोटली जो है ना अलीबाबा का विकसित डेटा है जिसमें सिर्फ एक पोर्टल का डेटा नहीं है। आपको पता है कि अलीबाबा के मल्टीपल वेंचर्स हैं, जो 1688 भी अलीबाबा का है, इसी तरह से मुख्तलिफ पोर्टल्स हैं और ये सारे अलीबाबा पाकिस्तान में दराज भी अलीबाबा का है। तो ये जो मुख्तलिफ जो हैं आपका ओवरऑल डाटा, उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो कैंपेन की सेटिंग की जाती है और आपको एक्सपोजर दिलाने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप KWA में आए, KWA में आए तो आपके पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन KWA डेफिनेटली जैसे हमने 3 स्टेप बनाए, ऑर्गेनिक के बाद हमने अगला स्टेप बनाया था KWA के बाद हमारा अगला स्टेप था प्रीमियम स्पॉन्सर्ड। तो डेफिनेटली KWA ऑर्गेनिक से आपको बेहतर रिजल्ट देता है। और लेकिन अब ये है कि स्पॉन्सर्ड एड्स कैसे डिफरेंट है वो हम अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ओके। तो अब सबसे पहले कि जी आपके पास स्पॉन्सर्ड एड जो है वो होते क्या हैं। प्रीमियम स्पॉन्सर्ड एड जो है वो बेस्ट डिस्प्ले पोजीशन है फॉर ए प्रोडक्ट जो कि आपको अलीबाबा पे मिल सकती है। बेस्ट डिस्प्ले पोजीशन से क्या मुराद है, जैसे अभी आई थिंक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने देखा तो ये जो सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है ये जो रिजल्ट है ये प्रीमियम स्पॉन्सर्ड का है। इसकी पहचान भी है, पहचान इसकी कैसे है, इसकी पहचान यहाँ पे ये क्राउन आपको शो होता है और इस क्राउन से आपको पता चल जाता है कि ये जो साहब है या ये जो कंपनी है इसने प्रीमियम स्पॉन्सर्ड एड लगा रखा है। प्रीमियम स्पॉन्सर एड की एक बहुत ज़बरदस्त एट्रीब्यूट है जो कि मैं अभी आगे आपको जाकर बताता हूँ और जिसकी वजह से ये हाईली इफेक्टिव है। वो क्या है वो मैं आपको अभी आगे जाकर बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर थे कि जो हमारा प्रीमियम स्पॉन्सर्ड एड है वो होता क्या है। तो प्रीमियम स्पॉन्सर्ड एड में आपको एक
डेडिकेटेड स्पेस मिलेगी जिसमें आप प्रोडक्ट जो है आपकी स्टैंड आउट करे। तो ये तो आ गया जी, ये इसमें तो डिस्कस हो गया हमारा कि पहली पोजीशन आ गई प्रीमियम स्पॉन्सर्ड की, फिर KWA की, फिर ऑर्गेनिक की आ गई। ओके, अब इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, इसमें यह है कि आपका ये जो पोजीशन मिलेगी इसमें आपको एक तो ये डिवाइस डिपेंडेंट आप इसमें जो है ना कीवर्ड परचेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए मुख्तलिफ कीवर्ड कैंपेन के आप परचेज कर सकते हैं। फिर इसमें कैंपेन पीरियड आपका जो है वो कम से कम मैक्सिमम जो है 1 ईयर का हो सकता है। और इसमें जो है ना कॉस्ट आपकी डिपेंड करती है कि वो आपकी डिपेंड करेगा कंपटीशन के ऊपर डिपेंड कि आप कौन सा कीवर्ड जो है वो चूज कर रहे हैं। तो जो जितना अर्सा भी आपने कैंपेन का ड्यूरेशन रखा होगा उस ड्यूरेशन में जो है वो आपका जो रिजल्ट होगा उस कीवर्ड के ऊपर सबसे टॉप पे आएगा। ये डिस्प्ले कैसे होता है? ये डिस्प्ले आपका इस तरह से होगा स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो इसके एलिमेंट्स हैं जी, सबसे पहले आपका ये वाला जो एलिमेंट है नंबर 2 यानी क्राउन आइकन, ये मैं आपको बता के आया कि क्राउन आइकन से आपको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आएगी और ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड है। उसके बाद अगर नंबर 3 पे देखें तो ये एक वॉच का ऐड है, और तो नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वॉचेस जो है ना वो भी साथ डिस्प्ले की गई हैं। इसमें आप यानी कि एक ही ऐड में आप 4 मजीद प्रोडक्ट को एक्सपोजर दिला सकते हैं, लेकिन ये फीचर आपका वर्क करेगा सिर्फ पीसी के ऊपर। अगर आप किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर लगा रहे हैं ऐड तो वहां पे ये आपका फीचर नहीं आएगा। उसके बाद आ गया जी आपका कि ये जो है टोटल जो बॉक्स को पूरा हाईलाइट किया 1 पॉइंट कि ये सबसे ऊपर आपका शो होगा। जो दूसरी डिवाइसेस हैं, दूसरी डिवाइसेस में किस तरह से शो होगा वो आपका इस तरह से शो होगा। 2 तरह की डिवाइसेस हमारे पास, एक एंड्रॉयड है और एक ऐप वाली डिवाइस है। यहाँ पे ये आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। स्क्रीन पे मैंने आपके लिए बड़ा किया कि इस तरह से आपका ऐड आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका टॉप ऑफ द रिजल्ट है। ओके जी, इसके बाद अब इसका जो यहाँ पे हम बात करते हैं उस बेनिफिट की जो कि आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वो ये है कि आपको एक्सक्लूसिव जो है ना प्लेसमेंट मिलेगी। यानी कि जो भी कीवर्ड आप अगर परचेज करते हैं वो एक वक्त में सिर्फ एक सप्लायर परचेज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स के इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बॉक्सिंग ग्लव्स पे स्पॉन्सर्ड ऐड लगाते हैं तो दैट मीन्स कि नो वन कैन बीट यू। और इसका मतलब है कि अगर ये जो है क्या नाम है इस कंपनी का, जो भी इसमें ये जो आ रही है सबसे, ये जो कंपनी आ रही है जी वैलन, तो वैलन ने बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर अपनी स्पॉन्सर्ड प्रीमियम ऐड लगा रखा है। तो अब कोई भी वैलन के अलावा जो है वो बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं लगा सकता अनलेस के वैलन अपनी जो कैंपेन है वो स्टॉप करे। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक्टिवली बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो कि सीरियस हैं और जो ऑर्गेनिक से KWA से आप अलीबाबा का जो न्यू फीचर है उसको यूज करना चाह रहे हैं। तो हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो एक तो आपको मिल गया जी एक कीवर्ड एक वक्त में एक ही बंदा परचेज कर सकेगा। जब एक बंदे के पास एक वक्त में एक ही बंदे के पास कीवर्ड होगा तो इसका मतलब है कि उसको जो है वो सर्च रिजल्ट में गारंटेड फर्स्ट प्लेस मिलेगी उसको। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आप जो है मजीद प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आप, तो ये तो की बेनिफिट। और अब इसका जो है वो एक कंपैरिजन है KWA के साथ। तो KWA में क्या है कि आप डिस्प्ले पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। एड पोजीशन जो है बिडिंग प्राइस के ऊपर, आपके प्रमोशन स्कोर के ऊपर जो है वो आपकी प्लेसमेंट टॉप पे भी हो सकती है और बॉटम में भी हो सकती है, लेकिन होगी जो है वो यहाँ पर ही दूसरी, पहली स्पॉन्सर्ड वाली ही होगी। तो KWA में एक तो यह है कि पोजीशन कोई भी आपकी हो सकती है, लेकिन प्रीमियम स्पॉन्सर्ड में यह है कि इस बात की गारंटी है कि ऐड जो है आपका वो पहले पेज पे आएगा।
बल्कि पहले नंबर पे आएगा, इस बात की गारंटी है। और आपके अलावा उस कीवर्ड के ऊपर कोई नहीं होगा। उसके बाद ऐड फॉर्मेट जो है वो, ऐड फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी आप अगर देखें तो ये वाली लिस्टिंग जो है ये आपकी डिफरेंट है। सबसे पहली ये जो, जिसको हाइड कर लें, ये वाली जो लिस्टिंग आपकी जो सबसे टॉप पे आ रही है, इसका डिस्प्ले और तरह का है और बाकी जो हैं वो आपके डिफरेंट हैं। तो आपको जो एक और बेनिफिट है वो ये है कि KWA में जो आपका डिस्प्ले होगा वो वही डिस्प्ले होगा जो कि प्रोडक्ट का है, जबकि प्रीमियम स्पॉन्सर्ड में एक तो क्राउन आइकन आएगा आपके उसके साथ, टाइटल के साथ, और सेकेंडली ये कि आप एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो शो कर सकते हैं। उसके बाद जी ऐड, इस ऐड में रोल क्या होगा आपका, KWA में आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, जबकि प्रीमियम स्पॉन्सर्ड में आप एक तरह से अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। और जब आपका ब्रांड बनता है तो ब्रांड के बाद फिर आप कंपटीशन से इन प्राइस वार से निकल जाते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो स्टैंड आउट कर रहा होता है। जैसे आपके सामने अब आईफोन की एग्जांपल है, तो कोई भी बंदा ये बॉदर ही नहीं करता कि वो आईफोन की प्राइस को डिस्कस करे, वो क्योंकि आईफोन आईफोन है। तो आईफोन ने अपना ब्रांड बनाया और ब्रांड के बाद अब वो शायद एक एवरेज फोन दे रहे हो, लेकिन प्राइस उसकी जो है वो डबल चार्ज कर रहे हैं। तो आप अगर ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो प्रीमियम स्पॉन्सर्ड एड इज द राइट चॉइस। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी सी और कुछ चीजें जो कि समझने वाली हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कॉस्ट है जी। कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कीवर्ड्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर search volume. Keyword with more estimated exposure cost more. Discount for keyword for vary each month and will be updated keyword reservation system. तो कॉस्ट आपकी डिपेंड करेगी सर्च वॉल्यूम के ऊपर। जितना कंपैटिटिव कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं उतना ही आपका जो है वो उसकी कॉस्ट होगी। बुकिंग प्रोसेस आपका क्या है कि सेल्स मैनेजर जो एक है वो 150 कीवर्ड जो है वो रिजर्व कर सकता है। जो रिजर्व कीवर्ड हैं वो आपके एवरी मंडे और एवरी थर्सडे जो है ना वो आपके कैंसिल हो जाएंगे अगर आपने उनको ऑर्डर को कंप्लीट ना किया। इसके लिए आपको अपने सेल्स चैनल के पास, चैनल पार्टनर के पास जाना पड़ेगा और वहां से आपको जो है ना वो इसकी पेमेंट वगैरह के मामला जो है वो करने पड़ेंगे। कैंपेन डेट्स आपकी क्या हो सकती हैं, तो कैंपेन डेट आप जो है अगर आप अगस्त में बुक कर रहे हैं तो इफ यू बुक इन अगस्त द अर्लीस्ट स्टार्ट डेट इज अक्टूबर। From September you will be able to arrange campaign that are due to launch in the following 3 months. For example, in September, you can book a campaign to start in October, November and December. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक मंथ पहले जो है वो 3 मंथ्स का जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है आपकी, उनके लिए आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। और कैंपेन कब लॉन्च स्टार्ट होगी, ये आप जब इसको प्लान करेंगे तो प्लान करने के बाद जो जिस मंथ से भी आपने इसको स्टार्ट किया होगा तो फर्स्ट ऑफ दैट मंथ जो है वो कैंपेन आपकी रन करेगी। तो आप अगर देखें तो अगर दोबारा जाके alibaba.com पे देखें तो यहाँ पर देखें तो चाइनीज जो सप्लायर हैं वो इसके ऊपर जो है ना वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। वेरीफाइड सप्लायर भी मिलेंगे आपको वहाँ पे और स्पॉन्सर्ड में भी आपको ऐड मिलेंगे। जैसे ये भी, ये तो प्रीमियम हो गया। यहाँ पर भी अगर आप ये ऐड देखें तो ये KWA है, ये KWA है, ये KWA है, ये भी KWA है। ठीक है, तो दे आर सीरियस एंड दैट्स व्हाई दे आर रैंकिंग। अच्छा जी, एक्सेप्शन क्या है जी इसमें, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस even if a supplier has paid a premium sponsored ad, the ad will not be shown if the book campaign period is not applicable yet, the supplier GGS membership is invalid, the supplier has not selected their product before the campaign period. तो 3 सिचुएशन में आपने अगर इसको पहले प्लान कर भी लिया तो भी आप इसको रन नहीं कर सकेंगे। हुआ ये कि आपने इसको प्लान किया था अक्टूबर में और अक्टूबर में आपकी मेंबरशिप ही रिन्यू नहीं हुई तो आप इसको, वो आपकी कैंपेन रन नहीं होगी। उसके बाद जो है वो जो पीरियड है आपने इसको बहुत एडवांस पीरियड के लिए बुक कर लिया तो भी आपकी कैंपेन रन नहीं होगी। और अगर जो आपने डेट सेलेक्ट की थी उस डेट तक आपने प्रोडक्ट ही सिलेक्ट ना की तो भी आपकी कैंपेन रन नहीं होगी। और इसमें रिफंड की क्या पॉलिसीज है जी, रिफंड की पॉलिसीज
मैं आपको ये ब्रीफली बता रहा हूँ, बाकी आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप के रिस्पेक्टिव चैनल पार्टनर्स होंगे, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डिटेल में प्रोवाइड कर देंगे। तो कैन अ सप्लायर स्टॉप डूइंग प्रीमियम स्पॉन्सर एड्स आफ्टर पेमेंट and launch and get refund? It depends on individual case, and if the supplier wants to stop it, the account manager should submit an application and get the confirmation from Alibaba.com. Then only the remaining period of the cost could be refunded. The date should be reviewed by the Alibaba.com. So let's suppose कि आप इसको अगर रिफंड करना चाह रहे हैं, आपने प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड लगाया और किसी भी वजह से आप चाह रहे हैं कि इसको रिफंड स्टॉप करना चाह रहे हैं, रिफंड करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने चैनल पार्टनर के पास जाना पड़ेगा और चैनल पार्टनर से आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो आपको आपके alibaba.com से करेंगे कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट करके तो फिर आपको रिफंड को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें गारंटीड नहीं है, ये आपका जो है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना पीरियड यूटिलाइज कर लिया और कितना अभी यूटिलाइज होने वाला है। तो ये आपके बेनिफिट हैं प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड के। तो मैं इसको एक दफा डिस्कशन को फिर रैप अप करता हूँ कि आपके पास रैंकिंग इज इम्पोर्टेंट। मेथड कौन कौन से अवेलेबल है आपके पास? ऑर्गेनिक, KWA एंड प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड। बल्कि मेरे ख्याल से इसको हम अगर ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपको सबसे पहली प्लेस देगा, ये आपको सेकंड प्लेस देगा और ये आपको ऑर्गेनिक थर्ड प्लेस देगा। तो इसमें वन कीवर्ड इज योर्स, नो वन कैन compete you। इसमें प्लेसमेंट वुड वेरी, लेकिन ये ऑर्गेनिक से इम्प्रूव्ड होगी क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड के बाद आएगी। ऑर्गेनिक इसमें आप जो है अपना स्टार सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, प्रोडक्ट ग्रोथ स्कोर ये मेंटेन करेंगे, जो न्यू रैंकिंग एल्गोरिथम आया है जिसमें आपका ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, रिसेंट प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ यहाँ पर होगा। तो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर सीरियस अबाउट डूइंग बिजनेस तो आपको डेफिनेटली जो है वो इनको ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि देखें बिजनेस में वो ना करना जो कि आपका कंपटीशन कर रहा है वही कामयाबी है। तो अगर आप वही करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड का, और इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो आई एम अवेलेबल। जी थैंक यू सो मच आतिफ भाई। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज चैट बॉक्स में या Q&A सेक्शन में जो है वो मेंशन कर दे, तो हम उसको जो है वो पूरी कोशिश करेंगे आंसर करने की। रिगार्डिंग प्रीमियम स्पॉन्सर ऐड आपका कोई क्यूरी है, आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग ऑर्गेनिक रैंकिंग हो गई या KWA हो गई तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आंसर करने की कोशिश करें। सो वी विल वेट फॉर लाइक 5 minutes फॉर क्वेश्चन आंसर्स, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तो हम जो है वो फिर उसको सेशन को एंड कर देंगे।
ओके, आई थिंक टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो ऑन स्क्रीन जो है वो आतिफ भाई का कांटेक्ट डिटेल्स भी आ रही हैं, उनकी वेबसाइट की डिटेल्स भी आ रही हैं। सो अगर आपको कोई कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं तो आप आतिफ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी डिटेल के थ्रू। और जो है वो अगर कोई क्यूरी वगैरह भी है, कोई आप सजेशन चाह रहे हैं उनसे, सो वो भी आप उनसे ले सकते हैं, ही विल गाइड यू प्रॉपरली। थैंक यू सो मच आदित्य भाई आपके टाइम का और आज सेशन का। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने ज्वाइन किया, टाइम निकाला। एंड होपफुली हम आगे भी सेशन लाते रहेंगे इस तरह के, और आप लोग जो है वो जो भी नई चीज़ अलीबाबा पे आ रही है या जो चीज़ इम्पोर्टेंट है फॉर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, हम वो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आपके लिए लेकर आएँ और उसकी जो है वो ट्रेनिंग सेशन इस तरह के और रखें। सो टेक केयर एवरीवन, हम ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।